नमस्कार किसान भाई और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आज की जो वीडियो है वो कुछ इस प्रकार से है कि जैसा कि आज के समय में जब 2024 चल रहा है तो काऊ फार्मिंग करना बहुत मुश्किल हो चुका है। बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और बहुत सारे ऐसे युवा किसान भाई हैं जो डेयरी फार्म से जुड़ना चाहते हैं, डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं। अब डेयरी फार्म कोई छोटी मोटी पूंजी से तो खुलता नहीं है। जब भी हम डेयरी फार्म खोलते हैं तो हमें एक अच्छी खासी जो है पूंजी लगानी पड़ती है। मिनिमम यदि हम एक अच्छा फार्म स्टार्ट करना चाहे, छोटा भी स्टार्ट करेंगे तो भी आपको 1 से 2 लाख रुपए लग जाएंगे। पर आज के समय में जब हम फार्म कर रहे हैं तो इतना ज्यादा खास मुनाफा हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे में काऊ फार्मिंग क्यों घाटे में जा रहा है, आज हम आपके साथ यही शेयर करने वाले हैं। जैसा कि किसान भाइयों को जब इसके बारे में मालूम पड़ेगा कि क्यों इस समय काऊ फार्मिंग जो है घाटे में जा रहा है, तब आप इसका कुछ हल निकालेंगे और आगे जाके आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि काऊ फार्मिंग क्यों इस समय मुनाफे में नहीं चल रहा है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, एक तो फीड, उसके बाद दूसरा दूध की मार्केटिंग। फीड हमें अभी इतनी ज्यादा महंगी पड़ रही है कि दूध का रेट तो मिल नहीं पा रहा, उसके बाद दूध का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा लग रही है। 1 लीटर दूध पैदा करने में काफी ज्यादा कॉस्ट लग रही है, क्योंकि फीड आजकल मार्केट में कुछ अच्छा मिल नहीं पा रहा है। और अगर अच्छी फीड में जाते हैं तो वहां पर हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। और अगर हम खराब फीड खिलाते हैं तो पशु के जो दूध की क्वालिटी भी खराब होती है और हमारा पशु भी खराब होता है। तो इस वजह से अभी फिलहाल तो जो है फार्म कोई ज्यादा मुनाफे में नहीं चल रहा है। हाँ, ये थोड़ी बहुत इनकम फार्म से हो जाती है। उसके साथ में दूसरे नंबर पर जो बात आती है कि गाय के दूध की मार्केटिंग। पहले के समय में गाय का दूध जो है आसानी से बिक जाता था। आज के समय में गाय का दूध बेचने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि मार्केट में 2-3 समस्याएं हैं। जैसे कि सबसे पहली समस्या तो नकली दूध, नकली प्रोडक्ट्स। जब तक मार्केट में नकली दूध, नकली प्रोडक्ट्स बनते रहेंगे तब तक जो है हमारी गायों के दूध की कोई रेट नहीं दे पाएगा, क्योंकि नकली प्रोडक्ट्स और जो नकली दूध है वो दूध की पूर्ति कर रहा है। वरना हमारे भारत देश में जितने दूध की खपत है उतने दूध का उत्पादन नहीं है। फिर भी आज हम यदि दूध डेयरी के बिजनेस में जाते हैं तो अगर हम दूध बेचने जाते हैं, जो बीच में से मतलब जो हमसे दूध वगैरह खरीदते हैं, यदि उनसे हम बात करें तो उनका ये कहना होता है कि दूध मार्केट में बहुत ज्यादा है, इस वजह से हम गाय का दूध नहीं ले पाएंगे, या लेंगे तो कम रेट देंगे आपको। तो उसका रीजन यही है कि जो नकली दूध है उससे जो है अभी जो दूध उत्पादन की पूर्ति हो रही है। और वहीं दूसरे नंबर पे आता है भैंसों का दूध। भैंसों का दूध अभी गाय के दूध के मुकाबले भैंसों के दूध का उत्पादन ज्यादा हो रहा है। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है फीड, क्योंकि अधिकतर बहुत सारे किसान ऐसे हैं हमारे यहाँ एमपी में भी, गुजरात और दूसरे देशों में भी, जहाँ पर बियर फैक्ट्रियां हैं, बियर बनती है, वहां पर बियर वेस्टेज निकलता है। उस बियर वेस्टेज को एक फार्मर क्या करता है, कम कीमत में लाकर अपनी जो भैंसे हैं उनको खिलाता है। और जब भैंसों को जो बियर का वेस्टेज खिलाया जाता है तो भैंसें उससे दूध ज्यादा देती हैं। पर एक फार्मर ये नहीं समझता कि ये जो चीजें आप खिला रहे हैं ये पशुओं के लिए भी जहर है और इंसानों के लिए भी जहर है। क्योंकि बियर का वेस्टेज जो होता है वो फ्रूट्स वगैरह, अनाज वगैरह को सड़ाकर बनाया जाता है। कई दिनों तक उसे सड़ने छोड़ दिया जाता है केमिकल उसके अंदर डालकर, और फिर वह उसमें से जो है बियर वगैरह निकाल कर जो उसका वेस्टेज बचता है सड़ा हुआ, वो हमारे पशुओं के लिए जो है मार्केट में मिलता है। और वही डेयरी फार्मर क्या करता है कि क्योंकि एक तो इसका रेट बहुत आधे से भी आधा होता है। जैसे कि हम यदि अभी मार्केट में खली की बात करें तो खली जो है 3,000 रुपए हो गई है। 70 किलो की जो बोरी आती है वो 3,000 रुपए के आसपास पहुंच गई है। वही हम ट्रांजेक्शन फीड पे जाएंगे तो भैंसों को कोई ट्रांजेक्शन फीड खिलाना पसंद करता नहीं है। और वहीं अनाजों में जाएंगे तो अनाज सारे महंगे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम यदि ये बियर का वेस्टेज देखते हैं तो ये आराम से 6 रुपए से लेकर 8 रुपए के बीच में आराम से किसान को प्रोवाइड हो जाता है।
तो वहां पर किसान की जो लागत होती है वो बहुत कम हो जाती है। मतलब कि यदि एक पशु को वो दिन भर का 10 किलो भी बियर वेस्टेज खिला देगा तो भी उसको बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाता है, और उसके साथ साथ उसका पशु जो है बियर वेस्टेज खाकर काफी अच्छा दूध देता है। पर ये जो दूध है ये आगे चलकर जहर बनता है, जो कि आम जनता को इसके बारे में नहीं पता है। उसके बाद जो पशु है उससे पशु भी खराब होते हैं, रिपीट की समस्या आती है, प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। कई किसान भाई ऐसे हैं कि जो बियर वेस्टेज खिलाते हैं और हर साल अपने पशु चेंज करते हैं। उन्हें चेंज करना ही पड़ता है, उसका रीजन यही है क्योंकि उन्होंने बियर वेस्टेज खिला खिलाकर उनका खूब दूध निकाल लिया। उसके बाद वो जो पशु है वो उनके किसी काम का नहीं होता है नेक्स्ट ब्यात में। कुछ किसान ऐसे भी हैं कि जो बियर वेस्टेज के साथ साथ अच्छी चीजें भी खिलाते हैं और अपने पशु को दोबारा से फार्म पर जनाते भी हैं। पर भले ही आप थोड़ी मात्रा में भी यदि बियर वेस्टेज पशुओं को खिला रहे हैं तो वो नुकसानदायक ही होगा, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। तो यही जो दूध मार्केट में भैंसों का जो बिचौलिए हैं उन्हें आसानी से मिल रहा है, कम रेट में मिल रहा है, क्योंकि गाय का दूध पतला होता है, भैंस का दूध जो है फैट में ज्यादा होता है और गाय के दूध का फैट कम होता है। तो वहां पर जो बिचौलिए होते हैं उन्हें भैंस के दूध में ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो इस वजह से गाय के दूध जिनके पास है उनको कोई भी खरीदना पसंद नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमको बड़ी मुश्किल से मार्केट में जो है गाय के दूध की खपत करनी पड़ रही है, गाय का दूध बेचना पड़ रहा है, जिसका जो है रेट प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन, ये दो रीजन है। तो यदि जो भी किसान भाई बियर वेस्टेज वगैरह खिलाते हैं तो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज आप लोग बियर वेस्टेज बंद कीजिए, क्योंकि जब तक ये चीजें बंद नहीं होगी तब तक जो है काउ फार्मिंग सक्सेस नहीं हो सकती है। अब आते हैं कि इस समय में हम हमारे काउ फार्म को सक्सेस कैसे करें। जैसा कि जो भी किसान भाई अभी गाय पाल रहे हैं तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आपकी गायों के साथ आप 1 से 2 भैंस रखिए और उन्हें भी अच्छी फीड खिलाइए। अगर आप अच्छी फीड खिलाएंगे तो जो भैंस के दूध से गाय के दूध में आप दोनों को मिलाकर मार्केट में सेल करेंगे तो आपके गाय का दूध अच्छी रेट में बिक जाएगा और आपको जो है मुनाफा होने लग जाएगा। जैसे भैंस जो है आपके गाय के दूध के फैट को बढ़ा देगी और जो गाय है वो दूध आपको क्वांटिटी में देगी, तो आपको फार्म जो आपके फार्म में है लॉस नहीं होगा। वरना केवल यदि आप एक भैंस की फार्म करते हैं तो भैंसों के फार्म में मुनाफा कभी ज्यादा इसीलिए नहीं होता है क्योंकि भैंसों की दूध देने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है और जो दूध देने की समय अवधि होती है वो भी कम होती है। और यदि हम गाय की बात करेंगे तो गाय जो है लंबे समय तक दूध दे देती है और ज्यादा दूध देती है, मतलब क्वांटिटी भी उसकी ज्यादा होती है। तो इस वजह से यदि हम दोनों भैंस और गाय को साथ में रखकर यदि इस समय में 2024 में दूध की सेलिंग करेंगे तो हमारा दूध अच्छे रेट में मिल जाएगा। अगर हम बिचौलियों की बात करें कि हम जो साल पर एडवांस मिलता है दूध के पीछे, तो यदि हम गाय के दूध का एडवांस मांगेंगे तो कोई भी गाय के दूध पर एडवांस देने को तैयार नहीं होता है। और इसके साथ में यदि भैंस का दूध बांधने जाते हैं तो वहां लाखों रुपए एडवांस में मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरी सिटी में, जैसे कि पंजाब सिटी सबसे बेहतरीन सिटी जो कि गायों के दूध के मार्केट के लिए बहुत अच्छी है। उसका रीजन ये है कि वहां पर जो दूध है बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदती है। गुजरात है, पंजाब है, जैसे कि वीरका है और ऐसी बहुत सारी जो है कंपनियां हैं जो किसानों से गाय का दूध अच्छे रेट में लेती है और उसके साथ साथ में साल का इन्हें किसानों को बोनस भी दिया जाता है जिससे कि किसानों को फायदा होता है। उसके बाद इन कंपनियों से वेटनरीज और बहुत सारे डॉक्टर वगैरह जुड़े हुए होते हैं जो कि इन्हें ट्रीटमेंट वगैरह और बहुत सारी ऐसी चीजों में मदद करते हैं जिससे कि किसान को बहुत फायदा होता है। और वहीं यदि हम गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में भी जैसे मदर डेयरी है, अमूल है, ये बहुत फायदेमंद है किसानों के लिए। इस वजह से वहां पर जो है गाय पालन बहुत सक्सेसफुल है। और हमारे यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो कोई भी इस विषय में सोचता ही नहीं है। गिनती की सिर्फ 1 या 2 कंपनियां ही हैं जो दूध लेती हैं, जैसे कि सांची। फिलहाल में तो इधर अपने यहाँ पर सांची चलता है, जो सांची का भी रेट कोई इतना अच्छा खासा मिलता नहीं है और इसके साथ में सुविधाएं भी कुछ नहीं है।
तो यहाँ पर हम जो है गाय फार्मिंग करने में बिल्कुल फेल होते जा रहे हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि एक तो कोई साथ नहीं दे रहा है, उसके ऊपर से जो भैंसों का दूध, बियर वेस्टेज, ये ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिनके कारण आज के समय में जो है गाय पालन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो और मेरी ये नॉलेज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि आप भी उन किसान भाइयों में से हैं जो बियर का वेस्टेज खिलाकर दूध निकाल रहे हैं, तो कृपया करके प्लीज आप लोग भी ये सब करना बंद कर दीजिए। अभी फिलहाल में परेशानी में वही फार्मर है जो ईमानदारी से अपने फार्म को चला रहा है, अपने पशुओं को अच्छी फीड खिला रहा है, दूध का रेट उसे अच्छा नहीं भी मिल रहा है तो भी वो अपने पशुओं को अच्छी से अच्छी फीड खिलाने की कोशिश कर रहा है। और इस समय जो ज्यादा फायदा उन्हीं को हो रहा है जो ईमानदारी से अपना फार्म नहीं कर रहे हैं, अपने पशुओं को कुछ भी कचरा खिलाकर फार्म में दूध पैदा कर रहे हैं और मार्केट में बेच रहे हैं। तो आज की ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट जरूर से करना और मेरी वीडियो को लाइक जरूर से करना। चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।